आप सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस पे स्वागत है। हम वर्तमान में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खासकर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस समय कई विश्वविद्यालयों के आयोजित होने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और कम से कम समय में हम पूरे साल को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में हम इस पूरे साल के करंट अफेयर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि लगभग जनवरी से पूरे 2021 से 2020 के शुरुआत से और 21 के लास्ट तक का हम करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले कोरोना काल में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की 2 वैक्सीन आई हमारी जान बचाने के लिए, जिसको भारत सरकार बहुत तेज़ी से इस समय प्रयास कर रही है कि पूरे भारतवासियों को हम वैक्सीन से वैक्सीनेट कर सकें, जिसमें हम देखते हैं कि कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया की है, पुणे, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया है। यही 2 वैक्सीन मुख्यतः भारत में लगाई जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, कोविशील्ड को किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे, और भारत बायोटेक कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद पूर्णतः ये कोवैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी कंपनी है और कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इन्होंने इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। मानव विकास सूचकांक HDI जिसे बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूएन जारी करती है, यूनाइटेड नेशन, उसमें भारत का इस समय 131वां स्थान है 189 देशों के बीच में, जिसमें मेन मुख्यतः 3 बातों का ध्यान दिया जाता है। 3 बातों को आधार बनाकर मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः है, पहला है नेशनल हेल्थ, आपके देश के लोगों की हेल्थ की स्थिति क्या है। दूसरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है एजुकेशन, यानी शिक्षा का स्तर वहां के नागरिकों का क्या है। फिर क्लाइमेट इमरजेंसी, न्यूजीलैंड ने इस समय अपने देश में क्लाइमेट इमरजेंसी जारी कर रखी है। उनका लक्ष्य है कि 2025 तक पूरी तरीके से हम कार्बन उत्सर्जन को बंद कर देंगे। 2025 तक, इस पूरे 4 साल 25 तक, यानी 21 से 25 4 साल के बीच में हम अपने देश में पूरी तरीके से कार्बन उत्सर्जन को 0 कर देंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, टाइम मैगजीन, जो आप जानते हैं कि यूएस की प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम, उसमें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन, जो कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस हैं, उपराष्ट्रपति, और दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, आपको पता होगा। तो इनको टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है। अभी 5 आइज के नाम से 5 देशों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग कम्युनिटी बनाई है अपने गुप्त सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए। उन्होंने, वो 5 देश कौन कौन से हैं? यूएस यानी अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इन 5 देशों ने आपस में एक समूह बनाया है 5I के नाम से, जिसमें इन्होंने रखा है कि गुप्त सूचनाओं का हम आदान प्रदान आपस में करेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में हमारे भारत के जो एमपी, मतलब मध्य प्रदेश का 2 शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत की
में की सूची में शामिल किया, जो यूनेस्को यूएस की एक संस्था है जो सांस्कृतिक विरासत की जगहों को वो शामिल करती है, जिसमें ग्वालियर और ओरछा जो मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं उनको शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग जगन मोहन रेड्डी ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है। अभी एक समस्या, बहुत सारी समस्याएं गार्जियन को आ रही थी कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू वो शामिल हो रहे थे, ऑनलाइन गेमिंग में जा रहे थे, पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही थी। इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कहां होने वाला है? उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में आयोजित होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं बीजू पटनायक, वो खुद भी बहुत बड़े हॉकी के समर्थक और प्लेयर भी रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक के अभी गेम हुए, उन्होंने अपनी हॉकी टीम को प्रमोट किया और सारे खिलाड़ियों को कुछ बहुत बड़ी रकम देने की भी घोषणा की। और बहुत सालों के बाद, लगभग जहां तक मैं 40 साल के बाद, गलत नहीं हूं तो 40 साल के बाद भारत ने कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम मुझसे चूकी, लेकिन उसका भी उन्होंने बहुत पुरजोर समर्थन किया, उनके उत्साह का वर्धन किया। अभी जलाभिषेक परियोजना, एक जलाभिषेक परियोजना एमपी की है। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की राज्य सरकार, उन्होंने जलाभिषेक परियोजना के नाम से 57,000, बहुत बड़ी संख्या है, समझिए 57,000 वाटर स्ट्रक्चर यानी जलाशयों का निर्माण करने का फैसला लिया है। अपने क्षेत्रों को जलाशय मतलब जल की आपूर्ति को निर्बाध रूप से आपूर्ति करने के लिए वहां की शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया। वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी एक परियोजना है। 2023 में इसका वो होगा ऑपरेशन, मतलब उद्घाटन हो चुका है, यह ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएगी। यह एमपी के ओमकारेश्वर डैम पे बन रहा है। वो जो है नर्मदा नदी पर 6000 मेगावाट की बिजली बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा। 6000 मेगावाट, 600 मेगावाट बिजली का ये उत्पादन करेंगे यहां से हम। अभी एक समाचार ये इसको भी ले लेते हैं। जो बाइडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर वो राष्ट्रपति और बहुत ज़्यादा उम्र के हैं इस समय। अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, जो 23 जनवरी को पड़ती है हर साल, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। अभी हम मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है। इस समय बहुत सारे शहरों का नाम बदलने की एक प्रथा लगभग चल पड़ी है, तो इसमें एमपी सरकार भी यूपी सरकार के नक्शे कदम पर थोड़ा सा उसके पीछे चलते हुए उन्होंने होशंगाबाद शहर का नाम जो है ना बदला है, और उसका नाम उन्होंने नर्मदापुरम किया है। होशंगाबाद, जो होशंगसार नाम का जो व्यक्ति था, जिसने वहाँ पे पहला वो शासक था, उसी के नाम पे होशंगाबाद सिटी मालवा क्षेत्र में जो पड़ता है, मालवा का क्षेत्र है, वहाँ पे होशंगाबाद सिटी है, उसका नाम उन्होंने बदलकर अभी जो है नर्मदापुरम किया है। और नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसने जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर
आत्मनिर्भर जो शब्द है, आत्मनिर्भर शब्द को उन्होंने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर से सुशोभित किया है। 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपको पता होना चाहिए कि 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और सबसे अंतिम जो है यूएस ओपन होता है। पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें पुरुष हॉकी का पुरुष ग्रैंड स्लैम 2021 का नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया के जो हैं, उन्होंने जीता है। भारत सरकार अपनी आज़ादी के 75 साल, ये 75वां साल चल रहा है, 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया है। और उन्होंने यह संकल्प लिया कि पूरे साल हम अमृत महोत्सव मनाएंगे और हर मंत्रालय इस पे कोई ना कोई अपना कार्यक्रम करेगा और कोई ना कोई हर महीने उसकी प्रगति रिपोर्ट भी देंगे। और यह पूरा साल अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इस पे ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अमृत महोत्सव कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। मैत्री सेतु के नाम से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पुल बना है, जो पूर्वोत्तर का द्वार त्रिपुरा में है, पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। वहाँ पे हम मैत्री सेतु के नाम से एक पुल बना है। क्वाड, आपने नाम सुना होगा, क्वाड, जो हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती शक्तियों को, सैन्य शक्तियों को देखते हुए सामरिक महत्व पर जो है मुख्यतः 4 देशों ने, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक रणनीतिक समूह क्वाड का निर्माण किया। हो सकता है यह पूछ दे कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप मुख्यतः 4 देशों का नाम लीजिएगा, जिसमें अमेरिका एक तरीके से लीड कर रहा है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। महत्वपूर्ण इसमें यही रहा कि इन्होंने यह समूह बनाने के पीछे जो चीन की बढ़ती हुई ताकतें हैं, जो चीन जिस प्रकार से बहुत तेजी के साथ उभर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट में एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने 75% जॉब जो है ना अपने लोगों को, यानी कि हरियाणा के निवासियों को देने का एक बिल पास किया। प्राइवेट सेक्टर तक को भी उन्होंने कहा, सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इस नियम का, यानी 75% जो रिजर्वेशन है उसका पालन करेंगे और हरियाणा के लोगों को ही वह जॉब प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। अभी जो है ये महत्वपूर्ण है, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है जो कि फिल्म में दिया जाता है। 2020 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड हॉलीवुड की एक फिल्म है नोमैडलैंड, जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीती है 2020 का। अब फर्स्ट मिलिट्री एक्सर इन स्पेस फ्रांस ने वो लॉन्च किया है। सिंधु नेत्र डीआरडीओ द्वारा विकसित एक सैटेलाइट प्रोग्राम है, सिंधु नेत्र करके डीआरडीओ, जो कि आप जानते हैं कि हमारी जो भारत के मिलिट्री रक्षा तंत्र से जुड़ी हुई डीआरडीओ ही हमको प्रोवाइड कराती है, सारी चीज़ें हमारी उपलब्ध कराती है। उसने एक सैटेलाइट उपलब्ध कराया है जो कि सारी सेनाओं को हम जो सूचनाएं होंगी वो प्रोवाइड कराएंगे। मिताली राज भारत की पहली ऐसी क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने हर प्रकार के फॉर्मेट में, सभी फॉर्मेटों को मिलाकर हुए 10,000 रन को उन्होंने पूरा किया है। इस पर ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, आपको अभी पता होगा कि जो मोटेरा स्टेडियम था अहमदाबाद का, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम बदल के अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो क्रिकेट जिसकी क्षमता लगभग 1,30,000 के आसपास लोगों की है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार है। वहाँ पे तो कोरोना काल के चलते दर्शक ही नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इस समय कभी आप देखिएगा कि जब 1,30,000 लोग एक साथ उठेंगे तो उसका दृश्य ही विहंगम दृश्य होगा, जैसे देखकर हम समझते हैं कि अगर कभी देखने का मौका मिले
ईश्वर करे कि जल्दी कोरोना काल ख़त्म हो और इस तरह के मैच देखने का लुत्फ हम भी कभी उठा पाएँ और कभी अहमदाबाद जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम सौभाग्यशाली मानेंगे अपने आप को। राम मंदिर रिपब्लिक डे पर राम मंदिर की जो झांकी निकली थी उत्तर प्रदेश की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो झांकियां निकलती हैं, आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन हर प्रदेश अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं और उसमें जो है राम मंदिर की जो झांकी थी उसको बेस्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज का अवार्ड दिया गया था। आईसीसी वर्ल्ड ऑफ द मेन, हम अपने अंतिम उस पे आते हैं सूचना पे कि आईसीसी वर्ल्ड ऑफ द डिकेड, दशक, इस पूरे दशक में 2010 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट को प्रमोट करती है या क्रिकेट की संस्था है, वो उसने 2010 से 2020 के बीच में एक पूरे दशक के लिए उन्होंने एक अवार्ड घोषित किया है जिसमें बेस्ट प्लेयर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड MS धोनी को दिया गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला? MS धोनी को। आईसीसी क्रिकेट ODI अवार्ड विराट कोहली को और आईसीसी क्रिकेट टेस्ट अवार्ड स्मिथ को मिला हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, और T20 प्लेयर जो है आर खान, जो अभी अफगानिस्तान के हैं। हालांकि अफगानिस्तान में बुरी तरह सरकार बदली है, अभी तो बहुत अच्छा भविष्य देखने को मिल रहा था। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उभरती हुई एक क्रिकेट टीम बनी थी। अब ईश्वर जाने कि क्या होगा तालिबान के आने के बाद। हालांकि सरकारें प्रमोट, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम प्रमोट नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को। क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुखद भरी घटना है। और आईसीसी क्रिकेट गारफील्ड अवार्ड आईसीसी में प्लेयर विराट कोहली को मिला हुआ है, मेल प्लेयर विराट कोहली को मिला हुआ है। ग्रैनफील्ड जो थे वो गॉरेनफील्ड, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, उनकी याद में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो पूरी तरीके से आप अभी हम कोशिश करेंगे कि 2 एपिसोड में हम इसको ख़त्म करें, 2 वीडियो और बन सकता है, और इतने में और कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके आपकी इस प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।